नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं काले मेघा पानी दे। देखिएगा, बहुत इजी है, समझिएगा। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ऐसा नाम है चैप्टर का। मेरा ऐसा मानना है, या मेरा क्या मानना है, ये चीज़ है बिल्कुल कि जो चैप्टर का नाम है ना, आप उस नाम को डिकोड कीजिए। उसके नाम में ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। जैसे काले मेघा पानी दे, मैं यहाँ से बहुत सी चीज़ बताऊँगा आपको। जैसे मतलब काले मेघा पानी दे, तो भैया डिमांड, इसमें एक चीज़ क्या हो रही है, डिमांड, कि भैया पानी दो, है ना। तो यहाँ पे एक डिमांड है, तो डिमांड मतलब पानी की है। बादलों से पानी मांगा जा रहा है, मतलब अवर्षा। क्या हो सकता है यहाँ पे सर अवर्षा की स्थिति है। अवर्षा माने यहाँ पानी नहीं बरस रहा, तो बादलों से पानी मांगा जा रहा है कि प्रभु अब तो बरस जाओ, बहुत विपदा में है। समझ में आई कंडीशन कि पानी नहीं बरस रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत में, तो आप सब जानते हैं कि सब लोग नेचुरल रेनफॉल पर निर्भर रहते हैं ज़्यादातर ना, वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं कि रहते हैं भारत में। अब तब भी तकनीक का विकास हो गया है तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि हम सब लोग प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर रहते थे भारत में। तो भारत में हम किस पर रहते थे, बारिश पर, बादलों पर निर्भर रहते थे। भारत में लोग आज भी बहुत से ऐसे राष्ट्र, ऐसी जगह हैं, ऐसे ज़िले हैं या ऐसे राज्य हैं जहां आज भी लोग प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहते हैं, बादलों पर निर्भर रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? ठीक है। तो काले मेघा पानी दे के लेखक कौन हो गए? धर्मवीर भारती। कौन हो गए भैया? धर्मवीर भारती। ठीक। काले मेघा, आपने को बादल पर भारत, ठीक, क्लियर हो गया। ऐसे याद करना है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो काले मेघा पानी दे में आपको इतनी समझ में आ गई बात कि सर पानी मांगा जा रहा है, भारत की समस्या है, तो धर्मवीर भारती इसके लेखक हो गए। ये है क्या? ये एक संस्मरण है। ये क्या है बच्चों? संस्मरण है। तो मतलब धर्मवीर भारती जी अपनी स्मृति के आधार पर इसे लिख रहे हैं, अपने बालपन की बात बता रहे हैं कि मेरे बचपन में ऐसा मैंने देखा था, ऐसा होता था, वो बात उन्होंने बताई है। चलो भैया, क्या होता था इनके यहाँ पर, उन्होंने बताया कि मैं क्या देखता था, उन्होंने क्या देखा है, क्या बताया है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक, उन्होंने देखा कि जब उनके गांव में भीषण गर्मी पड़ती थी, हम गर्मी में तो पानी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, गर्मी में भैया 10 तपा, यहाँ पर जिक्र हुआ है किसका? 10 तपा। 10 तपा, 10 तपा माने, तपा माने गर्मी के, बहुत एक्सट्रीम गर्मी के 10 दिन, मतलब इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के 10 दिन निकल जाते थे, तेज़ गर्मी। ऐसा माना जाता है कि ये 9 तपा या 10 तपा निकल जाने के बाद बारिश होती है, वर्षा होने लगती है। लेकिन 10 तपा भी निकल चुके थे, और भैया इतना भीषण गर्मी के दिन निकल जाने के बाद भी बारिश नहीं होती। तो लोग बहुत सारे कर्मकांड करते, पूजा पाठ विधान हवन यज्ञ करते। सभी पूजा पाठ विधान करने के बाद लोग थक हार जाते, तब भी वर्षा नहीं होती। तो अंतिम उपाय के रूप में एक सेना आती है, एक मेढक मंडली आती है। कुछ लड़के हैं 12 से 18 साल के मध्य के, ये घरों से निकलते हैं, ठीक है, घरों से निकलते हैं नंग धड़ंग अवस्था में, ठीक है, और प्रत्येक द्वार पर आते हैं और उस घर से निकलते हैं, जयकारा लगाते हैं, गंगा मैया की जय, ठीक है, गंगा मैया की जयकारे लगाते हुए आते हैं। हर एक द्वार पे आके क्या कहते हैं कि भैया काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, ठीक है, ये बात ये बोलते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। अब यहाँ बताऊंगा इसका मतलब क्या है, पानी दे गुड़धानी दे। ये इनका एक खेल गीत है। ये हर एक द्वार पे आके कहते हैं कि माई इंदर सेना आई है, पानी दो। तो लोग बाल्टी भर भर के इनके ऊपर कुराते जाते हैं, और ये पूरे गांव में इस प्रकार से कीचड़ कांड करते चलते हैं। जो लोग इनसे चिढ़ते हैं, जिन लोगों को ये बुरे लगते हैं, वो लोग तो इन्हें मेढक मंडली बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मेढक मंडली। और इस मेढक मंडली का स्वागत किससे होता है? गालियों से। किससे होता है? गालियों से। ठीक, मेढक मंडली। और जो लोग इन्हें पसंद करते हैं, वो लोग इन्हें क्या बुलाते हैं? इंद्र सेना। इंद्र सेना मतलब इंद्र देवता की सेना, ठीक, इंद्र सेना, कि ये निकलेगी तभी बारिश होगी। तो इंद्र सेना ऐसे द्वार द्वार पे जाती है और पानी की निर्मम बर्बादी होते हुए देखता है लेखक। लेखक भी इसी इंद्र सेना की उम्र का है।
लेकिन वो इस प्रकार के पाखंडों के सख्त खिलाफ रहता है। तर्कस में तीर रखे घूमता रहता है। ऐसे पाखंड कोई विरोध करता है हमेशा, भले ही वो इसी उम्र का है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि गांव में एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। गांव में क्या हुई थी? कुमार सुधार सभा। इस कुमार सुधार सभा में ये कार्य करता था। ठीक है। और बचपन से ही इसके अंदर आर्य समाजी संस्कार थे। कैसे संस्कार थे? आर्य समाजी संस्कार थे। इन वजह से ये हमेशा ऐसे पाखंडों का विरोध करता है। ठीक, तो ये वजह थी, ये इस प्रकार की चीज़ों का विरोध करता है। लेकिन बेटा विरोध हमें अपनों के खिलाफ कभी नहीं हम विरोध कर पाते हैं। अपने बाहर हम लाइफ में बहुत सी चीज़ें कहते हैं, अरे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ घर पे हो रही होती है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे घर में जो चीज़ हो गई वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैं कह रहा हूँ पानी मत बर्बाद करो, ये मत करो, लेकिन जब मेरे घर में बर्बाद हो रहा होगा तब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाऊँगा मैं। चीज़ें ऐसी ही होती हैं, दूसरों के लिए होता है ज्ञान हमेशा, आप सब जानते हैं। इसलिए ज्ञान देना नहीं चाहिए फालतू वाला, समझ रहे होगे? ठीक, हाँ, क्योंकि सबको समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। देखो मेरा मानना तो ये है, सबको पता होता है कि सही क्या है गलत। हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसे कर रहे होते हैं ना। तो इसीलिए किसी को बताओ मत, जब वो समझ जाएगा ना अपने आप तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो अब क्या होता है, पर लेखक की किसके साथ नहीं चलती? एक जीजी है। कौन है? जीजी है ना, दादी होती है ऐसे, उसको जीजी बोलते हैं। हाँ, जीजी। तो लेखक का जीजी के सामने कोई बस नहीं चलता। हालांकि लेखक का जीजी से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है लेखक का जीजी से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है ना। लेखक का जीजी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जीजी के जो प्राण हैं ये बस वो लेखक में बसते हैं। वो सारे काम लेखक से करवाती है, पूजा पाठ धर्म, क्योंकि धर्म पूजा पाठ की जीजी तो एक तरीके से खदान है। जीजी पुराने रीति रिवाज और पाखंडों की क्या है? खान है। और वो सारे रीति रिवाज किससे करवाती है? लेखक से करवाती है, क्योंकि इसका सारा पुण्य किससे मिले? लेखक को मिले। हमारे घरों में ऐसे करवाते हैं ना बड़े बूढ़े, कि तुम्हारे यहाँ से काम करवाते हैं इससे तुम्हें पुण्य मिले। ठीक है, यही चीज़ होती है। चलो, तो अब इतना कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस लगा देते हैं आपके लिए जिससे आगे बढ़ेगी बात। काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास, अच्छा क्वेश्चन है ये। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। देखो भाई, मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश करूँगा। देखो, देवता, गुनाहों का देवता, देवता हमेशा धर्म की बात करेंगे ना, धर्मवीर भारती। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे, काली मेघा पानी दे क्या है? संस्मरण है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व इस चैप्टर में हुआ है। देखो, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ विश्वास है। एक तरफ जीजी का विश्वास है कि नहीं, मेरा बिलीव है कि जब तक हम इन पे पानी नहीं फेंकेंगे वर्षा नहीं होगी। एक तरफ विज्ञान है, साइंस कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंस मना करता कि नहीं, ये रीति रिवाज, रूढ़िवाद, परंपराएं, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश इससे थोड़ी होगी, बारिश इससे नहीं होती। तो एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ विश्वास है। इसका द्वंद्व हमें यहाँ काली मेघा पानी दे में देखने को मिलता है। चलिए, धन्यवाद। द्वार द्वार पर पानी मांगने कौन जाता है? इंद्रसेना। कौन जाती है? इंद्रसेना, या मेढक मंडली भी नाम आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए, एक ही नाम है, इंद्रसेना या मेढक मंडली। चलिए, गांव के बच्चों की डैश सेना द्वार द्वार पर पानी मांगती हुई चलती है। अब देखो यार, सेना लिखा है ना, तो इंद्रसेना, मंडली होती तो मेढक मंडली होता। अब ये दोनों, सर ये तो दोनों आ गए, क्या करेंगे? तो देखो वहाँ सेना लिखा है, सेना लिखा है तो इंद्रसेना, पूरा नाम देखोगे ना, इंद्रसेना। और मंडली होता ना इस जगह पे, सेना की जगह पे मंडली, तो मेढक मंडली कर लेते। ठीक, घबराते क्यों हो? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। हाँ, ये इनकी एक रचना है। देखो, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ऐसी इनकी रचना है। चलो, धर्मवीर भारती। काली मेघा पानी दे डैश विधा में लिखा गया है। अभी अभी बोला था संस्मरण है। क्या है बच्चों? संस्मरण है।
दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और डैश बनाने में लगा हूँ। ये लेखक काम कर रहा है, जीजी का काम कर रहा है कि भैया मैं सांतिया बनाने में लगा हूँ, गोवर्धन बना रहा हूँ। ये सारे काम मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि जीजी मेरे हाथ से करवाती है। ठीक है, तो ये सारे काम लेखक करता था, जीजी के आगे चलती नहीं थी। जीजी ये समझो बूढ़ी हो गई हैं, उनके हाथों से बाल्टी चल नहीं रही, लेकिन फिर भी उन पर पानी फेंक रही, तो लेखक रूठ जाता है कि जीजी ये आप गलत कर रही हो, ये पानी की निर्मम बर्बादी क्यों कर रही हो, है ना। तो जीजी कहती है बेटा ये पानी की बर्बादी नहीं, ये तो हम पानी का अर्घ चढ़ा रहे हैं। क्या चढ़ा रहे हैं? अर्घ। अर्घ, अर्घ जानते हो? अर्घ, अर्घा देते हैं, अर्घ। अर्घ का मतलब जल चढ़ावा, कि तुम चढ़ा रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं इंद्र देवता को। जब इंद्र देवता खुश हो जाएंगे, हम उनको इतना पानी चढ़ाएंगे तो उल्टा हमें बहुत ज़्यादा देंगे। हम उनको 1 लोटा चढ़ाएंगे, वो हमको भर भर के देंगे पानी, खुश हो जाएंगे। तो दान करना ही सबसे बड़ी बात है। तो जीजी ने क्या कहा है कि बेटा दान ही सबसे बड़ा है, जितना हम दान करेंगे उतना हमें पुण्य मिलेगा। जीजी ने कहा कि दान बहुत बड़ी चीज़ है, ऋषि मुनियों ने ही दान को सबसे बड़ा स्थान दिया है ना। तो लेखक कहता है जीजी कब ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा कि इंसान पानी बूंद बूंद को तरसे तब इस प्रकार पानी को निर्मम बर्बाद करके बहाओ, है ना। तो लेखक ऐसा कहता है। जीजी तो अपने ही तर्क देती रहती है, तो आगे भी देखेंगे इस चीज़ पर। गगरी फूली फूटी बैल प्यासा, यह इंद्र सेना का क्या है? खेल गीत है। क्या बच्चों? खेल गीत है कि गगरी फूटी बैल प्यासा, ये क्या है? खेल गीत है। चलो, संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। जी सर सही है। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं। हाँ, इन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। जी सर सही है, कनुप्रिया। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। जी सर सही है। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया है। जी सर सही है। काली मेघा पानी दे के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। नो सर नो सर, जैन साहब तो बाजार दर्शन के थे, फाल्स हो जाएगा। चलो, 10 तपा गर्मी के 10 दिन, कहाँ गया? तपते 10 दिन। पखवाड़ा माने 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसे पखवाड़ा कहते हैं, 15 दिन की अवधि। टेरते पुकारते, ये सांतिया है। सांतिया माने स्वास्तिक चिन्ह, हमारे यहाँ बनता है स्वास्तिक चिन्ह, ऐसे कुछ बनाते हैं इस प्रकार से, मैंने उल्टा बना दिया। शायद कुछ ऐसा ही है। सांतिया स्वास्तिक चिन्ह। अर्घ माने कहाँ गया? चढ़ावा, जल चढ़ाना, भूजा भुना हुआ अन्न, ये सब ठीक है। ये आपके आंसर्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है? ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है बच्चों? दान। किसे दिया है? दान। कि जीजी कहती है कि बेटा जब हम दान नहीं करेंगे तो हमें भगवान कैसे देंगे, है ना। जब हम थोड़ा बहुत दान करेंगे तो 2 गुना अगर दान करेंगे तो 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे हमें भगवान, हमें दान करना चाहिए, है ना। ये बात जीजी कहती है, ठीक है, याद रखना। और सच्चा दान क्या है? जीजी के अनुसार एक सच्चा दान बताती है जीजी कि देख बेटा सच्चा दान क्या है, कि जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो, ठीक है, सुनना ध्यान से, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो और अपनी ज़रूरत को तुम पीछे रख कर जब उसे तुम दान करो, वही सच्चा दान है। मतलब कैसे? जैसे तुम्हें लगी प्यास, ठीक है, दूसरे वाले को, सामने वाले को भी लगी है प्यास, ठीक है, तो तुम अपने पानी ना पीते हुए सामने वाले को पानी पिला दो, यही सच्चा दान है, भले तुम मर जाओ। बेटा आज के समय ऐसा मत करना, नो 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 डियर, ऐसा आज के समय मत कर देना। हाँ, पहले खुद का भला तब दूसरों का भला। हाँ, जब आप प्लेन में बैठेंगे तो वहाँ अनाउंस होता है कि पहले खुद की मदद करें तब दूसरों की, पहले खुद की कमर की पेटी बांधें तब आगे दूसरे की मदद करें बेटा, है ना। पहले खुद अपना भला करो तब दूसरों का। लेकिन जीजी कहती है कि नहीं। तो इस प्रकार से जीजी ने बताया दान ही सबसे ऊंचा है ना। और वो गांधी जी का भी जिक्र करती है कि गांधी बाबा भी ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन में इनका एक बेटा लठिया खा चुका था, तो इसीलिए गांधी जी का नाम अब उन्हें बड़ा दिमाग में रहता है ना। आगे, गांव के लोग इंद्र सेना पर बाल्टी भर भर कर क्या फेंकते थे? पानी। क्या फेंकते थे? पानी। धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष कब क्या है बेटा? 1926, 1926। क्या है बेटा? 1926। बच्चों की सेना का क्या नाम था?
इंद्रसेना, मेढक मंडली। गुड़धानी का अर्थ क्या है? गुड़ और चने के लड्डू। गुड़ और चने के लड्डू कि बेटा देखो बारिश होगी तो गुड़ और चने के लड्डू बनेंगे, मतलब फसल होगी तो गुड़ चने के लड्डू बनेंगे, बैल जाएंगे खेतों पे जाएंगे, है ना। तो बारिश हो नहीं रही, ना तो गुड़ चने के लड्डू बन रहे, ना बैलों की प्यास बुझ रही, तभी तो कहते हैं काले मेघा पानी दे, गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। क्योंकि जब बारिश होगी तभी तो बैल भी खेतों पर जाएंगे, तभी तो उनकी भी प्यास बुझेगी, पानी मिलेगा पीने को, है ना। ऐसी बात है। तो देखो कंक्लूजन निकालते हैं 2-3 लेटरों में, 2-3 लाइनों में। 2-3 ऐसी लाइन है जो आपको क्वेश्चन भी बनेगा तो आप उनमें लिख दोगे तो काम बन जाएगा। देखो अवर्षा, प्रस्तुत पाठ में अवर्षा की स्थिति का वर्णन किया गया है, मतलब पानी ना बरसने की। इस स्थिति में मेढक मंडली या इंद्रसेना निकलती है, लोग पानी की बर्बादी करते हैं। लेखक और जीजी में यहाँ पर एक तर्क वितर्क होने लग जाते हैं, लेखक वर्सेस जीजी। जीजी इस बात का समर्थन करती है कि पानी फेंकना सही है, लेखक इस बात का विरोध करता है कि पानी फेंकना सही नहीं है। यही द्वंद्व उनमें चलता रहता है। लेखक नाराज़ हो जाता है, जीजी उसे मनाती है, बेटा तू तो पढ़ लिख गया, मैंने तो मदरसे का मुँह भी नहीं देखा, तू क्यों मुझसे रूठ रहा है। ऐसी बात जीजी कहती है और समझाती है। आज इस बात को लेखक याद करता है कि आज इस बात को 50 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन जस का तस मेरी स्मृति में बना हुआ है। आज हम बड़े चटकारे के साथ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि किसी प्रकार से हम उसी भ्रष्टाचार के अंग बन रहे हैं। तब के लोग कितने बढ़िया थे कि बताओ, इस प्रकार पानी भी फेंकते थे लोगों पर। अब आज कोई ऐसा करने वाला है? नहीं। तो इस प्रकार की बातें लेखक याद करता है। यही था काले मेघा पानी दे एक संस्मरण, और बहुत सरल पाठ था, आपने सुन लिया, आपका काम हो गया, ओटी भी लग गई बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ऐसी तैयारी बेहतर चल रही होगी और पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।